नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, संदीप महेश्वरी जी की एक वीडियो ने पूरे यूट्यूब पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है और उस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है विवेक बिंद्रा जी। और इस कंट्रोवर्सी का कारण है एक स्कैम। संदीप जी की एक वीडियो में एक स्टूडेंट खड़ा होकर आरोप लगाता है कि मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से ऐसा कोर्स लिया जिसको खरीदने के बाद मुझे उसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी, और जब मैंने कहा मुझे इसके पैसे रिफंड कर दो तो उन्होंने कहा इसको आगे जाकर कई लोगों को बेचो। और उसने वीडियो में आगे ये बताया उस जैसे कई लाख लोग इस स्कैम में फंसे हुए हैं। इस वीडियो में ना विवेक बिंद्रा जी का नाम था और ना उनकी कंपनी का नाम था, लेकिन बाद में विवेक बिंद्रा जी की टीम ने संदीप महेश्वरी की टीम को एक लीगल नोटिस भेजा। तब जाके खुलासा हुआ कि ये उनके बारे में ही बात हो रही थी। दोस्तों, विवेक बिंद्रा जी एक यूट्यूबर है जिनके 21 मिलियन सब्सक्राइबर है, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है। दोस्तों, विवेक बिंद्रा जी का बिजनेस की दुनिया में एक समय पे बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, लोग उनके दीवाने थे। और जब से वीडियो बाहर आया है और ये लीगल नोटिस भेजा गया तो संदीप महेश्वरी के कमेंट बॉक्स पे ये जगह जगह वीडियो पे लोग बाग इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए और बड़ा बिजनेस की कंपनी का बायकॉट करने के लिए हैशटैग को ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन वो स्कैम आखिर में है क्या? दुनिया जिसको स्कैम कह रही है वास्तव में स्कैम है भी या एक छोटी सी बिजनेस मॉडल की गलती? क्या सभी बिजनेस कोच ऐसा ही करते हैं? क्या बिजनेस कोर्स बेचना गलत है? और जिन लाखों लोगों के साथ ये हुआ, आखिर हुआ कैसे? वो इस दलदल में क्यों फंस गए और आगे भविष्य में ऐसा क्या करें कि हमारे साथ या किसी के भी साथ ऐसा धोखा ना हो? दोस्तों, वीडियो में हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। पहला कि विवेक बिंद्रा जी आखिर है कौन, इन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया। सेकंड, हम बात करेंगे आईबीसी मॉडल जिसको लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है वो आखिर है क्या। और तीसरा, ये जानबूझकर किया गया स्कैम है या बिजनेस मॉडल की गलती। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विवेक बिंद्रा जी ने 2013 में यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी और शुरुआत में फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाया करते थे। मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल, ऐसी बहुत सारी चीजों को ये बताया करते थे। कंपनी पे केस स्टडी करते थे। इनके चैनल के 3 विशेषताएं थी। एक तो कंटेंट की, बिजनेसमैन को बहुत सारे बिजनेस की नॉलेज भी दी और उससे काफी लोगों ने सीखा भी, अप्रिशिएट भी किया। पर उन्होंने सोचा कि मैं अकेला कितना बेच लूंगा, मुझे पूरे इंडिया लेवल पे नेटवर्क बनाना है। और जैसा हर आदमी चाहता है कि ग्रोथ करे, उनकी सोच थी कि हर शहर में मेरा एक ऑफिस हो और उस ऑफिस के नीचे और मेरी टीम हो जो मेरा कोर्स बिजनेसमैन तक पहुंचा रही हो। अब इसको करने के 2 तरीके थे। एक तो खुद के पैसों से, खुद के नेटवर्क से कर लो, या फ्रेंचाइजी नेटवर्क में इसको बदल दो। उन्होंने सोचा फ्रेंचाइजी नेटवर्क में बदलते हैं तो यहाँ तो कोई गलती नहीं है, एवरीथिंग सब प्लान के साथ सही चल रहा था। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल था कि हर शहर में एक सीपी बना दो, मतलब चैनल पार्टनर, जो उस शहर को संभालेगा। और उस चैनल पार्टनर के नीचे एक सेल्स टीम दे दी जाए जिसका नाम था आईबीसी, मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब ये आईबीसी क्या थे? इन्होंने कहा कि मेरे पास एक बहुत सारे कोर्स हैं जो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ बंदे आए, पैसे दे और मेरे पास ऐसा आईबीसी रजिस्टर्ड हो जाए। मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा और इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाऊंगा। और फिर वो क्या करेंगे, जाके बिजनेसमैन से मिलेंगे और फिर अपने बिजनेस कोर्स को उनको प्रोवाइड कराएंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड इस कंसल्ट में भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें बस इतना ही था कि बिजनेस का कोर्स था और बिजनेसमैन को बेचना था। अगर यही चीज चलती रहती और चीज फॉलो होती रहती तो आज इस वीडियो में मैं उनकी केस स्टडी डिस्कस कर रहा होता कि कैसे उन्होंने अभूतपूर्व बिजनेस खड़ा कर दिया। लेकिन एक चूक हो गई दोस्तों, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। वो चूक थी रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ आईबीसी, मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। वो व्यक्ति ऐसा जो बिजनेस को समझता हो, फिर उसकी ट्रेनिंग ले और जाके बिजनेसमैन को कोर्स बेचे। तो ऐसे में सफल होने के लिए जो जरूरी था कि वो बंदा थोड़ा मैच्योर हो, उस बंदे को बिजनेस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, या उसके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हों जो बिजनेस से वास्ता रखते हो, जिनको वो जाके अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सके। तो अगर ऐसा एबीसी मिलेगा तो प्रोडक्ट सेल करेगा और मजा भी आएगा। अब दोस्तों, फिर मुद्दा ये था कि इनके यूट्यूब चैनल को लाखों करोड़ों लोग देखते थे। किसी गांव में किसान के बेटे ने भी देखा, किसी स्कूल के स्टूडेंट ने भी देखा, कॉलेज के स्टूडेंट ने भी देखा। उसको लगा कि अरे ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ।
मैं भी आईबीसी बन जाता हूँ और मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा। और उस उम्मीद में ना तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस था, ना तो वो क्वालिफाइड था, ना कोई उसके पास बिजनेस एजुकेशन थी, लेकिन वो तो जाके सीधा आईबीसी बन गया। अब दोस्तों जब वो आईबीसी बनने गए तो इसमें विवेक बिंद्रा जी की टीम को एक चीज तो सोचनी थी, यार इसको आईबीसी बना भी लेंगे, ये बेचारा बेच पाएगा या नहीं, इसको मना कर देना चाहिए। इन सब में क्राइटेरिया होना चाहिए, बट क्राइटेरिया नहीं था। जिसने भी चाहा, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज का हो, या हाउसवाइफ हो, या जो भी आईबीसी बनना चाहता हो, उन सबको बना दिया गया। तो इसलिए जो बंदे राइट कैंडिडेट थे उन्होंने तो पैसा कमाया, उन्होंने तारीफ भी की, लेकिन जो राइट नहीं थे वो बंदे पछता रहे हैं और कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। अब दोस्तों विवेक बिंद्रा की तरफ से सफाई ये आ रही है कि हमने किसी के घर पे कोर्स थोड़ी ना जाके बेचा, लोग खुद आए थे, पैसा लेके हमने ज्वाइन करा लिया। अब ये तो मिस्टेक थी, लेकिन ये मिस्टेक से नुकसान बहुत थोड़ा सा हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ था दूसरी महा मिस्टेक से। अब दोस्तों आईबीसी में जो स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, इन्होंने पैसे लगा के कोर्स ले लिया। जब इनको ना तो बिजनेस समझ में आया, ना ही ये बिजनेस बेच पाए, तो इनको लगा हमारे साथ तो नुकसान हो गया, हमारे तो पैसे चले गए, अब हम क्या करें। तो दोस्तों जो पैसे वाले आदमी थे वो तो सह गए, कोई बात नहीं, गलती हो गई। पर जो गरीब आदमी था, कोई व्यक्ति बाइक बेचकर पैसे लाया था, कोई अपनी ज्वेलरी बेचकर पैसे लाया था, कई बंदों ने अपने सालों की सेविंग तोड़ दी और कुछ तो ब्याज से पैसे लेकर आए थे। अब उसको लगा कि मेरा होगा क्या, मैं ब्याज कैसे चुकाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि हमारे पैसे रिफंड कर दो। तो रिफंड की जगह जवाब ये मिला कि भाई सुनो, रिफंड नहीं मिलेगा, हाँ तुम अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हो, तुम इस कोर्स को आगे 4-5 लोगों में बेचो, इसमें से जो कमीशन आएगा उससे तुम्हारा पैसा वसूल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो चीजें भटक गई। महा मिस्टेक क्या थी कि यहाँ से पॉइंट बदल गया। आपको जो प्रोडक्ट बेचना था वो बिजनेसमैन को बेचने की जगह एक सेल्समैन दूसरे सेल्समैन को बेचने में लग गया। 1000 आदमी अगर शुरुआत में परेशान थे तो उन्होंने अपने पैसे निकालने के चक्कर में 5000 आदमियों को बेच दिया कि मैं तो फ्री हो गया हूं। उन 5 ने 25 को, 25 ने 125 को। तो यही चीजें सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों में पहुंच गई। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जिस चीज को स्कैम बोल रहे हैं, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, ये मेरी नजर में बिजनेस मॉडल की एक बहुत बड़ी फंडामेंटल कमी है। पहली कमी थी आईबीसी का ढंग से सिलेक्शन ना होना। अगर आईबीसी का स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता कि हम तो इस डिग्री वाले व्यक्ति को ही लेंगे, इतने एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को लेंगे, इस नॉलेज वाले व्यक्ति को लेंगे और इस क्राइटेरिया के आने के बाद ही सेलेक्ट होगा, तो ये बिजनेस मॉडल बहुत सक्सेसफुल होता। सेकंड जो गलती हुई कि जिस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी उसको 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने का पीरियड देके उसके पैसे वापस रिफंड कर देना चाहिए था, या तो उसको सिस्टम से हटा देना चाहिए था। लेकिन इसमें हुआ क्या कि ना तो उसके पैसे रिफंड किए गए, ना सिस्टम से हटाया गया, बल्कि उसको कहा गया कि तेरे जैसे 5 और ला, मतलब 5 से 25 में बदले, 25 से 125 में, और ये इतना बड़ा रायता फैल गया। तो दोस्तों इस पूरे केस को स्कैम या फ्रॉड बोलने की जल्दीबाजी अभी हमको नहीं करनी चाहिए। अगर इस पूरे चीज में विवेक बिंद्रा जी ने जानबूझकर किया होगा फिर तो ये स्कैम है और फ्रॉड भी है। लेकिन अगर पता चलता है कि उन्होंने नहीं किया, उनकी टीम के कुछ लोगों ने, किसी सीपी ने या किसी आईबीसी ने किया है, या एक पॉलिसी एरर के कारण हुआ है जिसको समय रहते पकड़ नहीं पाए, तो फिर ये ऑनेस्ट मिस्टेक हो सकती है। तो दोस्तों यही बात है कि विवेक बिंद्रा जी क्या इस बात पर टिके रहेंगे कि जो हुआ वो सही हुआ, या इसको भविष्य में बदल लेते हैं। अब ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि क्या होता है दोनों पक्षों से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी दोस्तों को ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल पाए कि आखिर ये मुद्दा है क्या। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।